रिलायंस इंडस्ट्रीज का Q1 रिजल्ट आ गया है और सबसे बड़ी हेडलाइन है प्रॉफिट 22% गिर गया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि रिलायंस की ग्रोथ स्टोरी वीक हो रही है या फिर इस प्रॉफिट डिक्लाइन के पीछे कोई और रीजन है? और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप रिलायंस के शेयर होल्डर है या रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो आपके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में हम रिलायंस Q1 रिजल्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे रिलायंस का रेवेन्यू और प्रॉफिट का एक्चुअल पिक्चर क्या है, प्रॉफिट गिरने का मेन रीजन क्या है, जियो रिटेल और ऑयल टू केमिकल बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे रहा, मैनेजमेंट फ्यूचर के लिए क्या प्लान कर रहा है। सबसे पहले ओवरऑल पिक्चर देखते हैं। अच्छी बात यह है कि रिलायंस का रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 25% बढ़ा, जो बताता है कि कंपनी का ओवरऑल बिजनेस ग्रो कर रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट 22% कम हुआ और लगभग 20,946 करोड़ रहा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट का नंबर देखकर कंक्लूजन नहीं निकालना चाहिए। पहले यह समझना जरूरी है कि प्रॉफिट गिरा क्यों। रेवेन्यू के बढ़ने का पॉजिटिव सिग्नल है। अब देखते हैं प्रॉफिट किस वजह से गिरा। रिलायंस के प्रॉफिट डिक्लाइन का एक बड़ा रीजन था वन टाइम एक्सेप्शनल आइटम। सिंपल लैंग्वेज में समझे, कभी कभी कंपनी को एक बार होने वाला गेन या लॉस होता है जो क्वार्टरली प्रॉफिट को टेम्पररी ऊपर या नीचे दिखा देता है। इसलिए इन्वेस्टर्स को सिर्फ हेडलाइन देखकर पैनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कंपनी का कोर बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, फ्यूचर ग्रोथ कैसी लग रही है और मैनेजमेंट का क्या कहना है। और इसीलिए अब हम रिलायंस के तीनों इंपॉर्टेंट बिजनेस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो की। जियो का बिजनेस पिछले साल के कंपैरिजन में और स्ट्रांग हुआ है। कस्टमर बेस और डिजिटल सर्विसेज दोनों में ग्रोथ देखने को मिली और 5G एडॉप्शन भी इंप्रूव हो रहा है। इसका मतलब है कि जियो सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं, बल्कि रिलायंस का फ्यूचर ग्रोथ इंजन बन चुका है। अगर जियो इसी तरह ग्रो करता रहा तो ये रिलायंस की फ्यूचर अर्निंग्स को सपोर्ट कर सकता है। अब बात करते हैं रिलायंस रिटेल की। रिटेल बिजनेस में भी पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी अपना रिटेल नेटवर्क और कस्टमर रीच दोनों एक्सपांड कर रही है, लेकिन कंपटीशन भी बढ़ रही है, इसलिए मार्जिन पर नजर रखना जरूरी होगा। इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी अभी भी रिलायंस रिटेल के फेवर में दिख रही है। अब बात करते हैं रिलायंस के ट्रेडिशनल बिजनेस की। ऑयल टू केमिकल सेगमेंट में ग्लोबल मार्केट के प्रेशर के कारण इंपैक्ट देखने को मिला। रिफाइनिंग मार्जिन्स और पेट्रोकेमिकल डिमांड में सॉफ्टनेस की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि रिलायंस अब सिर्फ ऑयल बिजनेस पर डिपेंडेंट नहीं है। यह प्रेशर कंपनी स्पेसिफिक कम और ग्लोबल मार्केट कंडीशन की वजह से ज्यादा है। अब देखते हैं मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है। मैनेजमेंट का फोकस अभी भी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर है। कंपनी का जियो डिजिटल, रिटेल एक्सपांशन, न्यू एनर्जी और एआई एंड टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज पर काम कर रहा है। यानी रिलायंस धीरे धीरे एक डाइवर्सिफाइड टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर फोकस्ड कंपनी बनने के डायरेक्शन में बढ़ रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप रिलायंस शेयर होल्डर है तो क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट देखकर पैनिक डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं है। और अगर आप नए इन्वेस्टर है तो सिर्फ हेडलाइन देखकर डिसीजन मत लीजिए। तो रिलायंस का Q1 रिजल्ट हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देता है। स्टॉक मार्केट में सिर्फ हेडलाइन नहीं, उसके पीछे की स्टोरी समझना भी उतनी ही जरूरी है। और अगर आप सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही कंपनी रिजल्ट्स और स्टॉक मार्केट एनालिसिस देखना चाहते हो तो चैनल से जुड़े रहिए।